Hello friends, welcome back in this amazing session and today we are going to discuss industrial assignment 2. लास्ट सेशन में हमने आपके साथ डिस्कस किया था इंडस्ट्रियल असाइनमेंट 1। अगर आपने उसे नहीं देखा है मैं आपको एक उसका आउटलुक दिखा दूं। यहाँ से इंडस्ट्रियल वर्क के अंदर टेस्ट असाइनमेंट 1 को हमने कंप्लीट किया था लास्ट सेशन में और उससे रिलेटेड सारे इंटरव्यू क्वेश्चंस को डील किया था। एक एक करके हमने आपको एक्सप्लेन किया था और आज के सेशन में हम आपको टेस्ट 2 सिखाने वाले हैं और इसके रिलेटेड सारी चीज़ों को वन बाय वन एक्सप्लेन करने वाले हैं। मोस्टली ये सारे क्वेश्चंस इंटरव्यू से रिलेटेड हैं, जॉब से रिलेटेड हैं, तो आप इसे केयरफुल होकर के देखें। मैं आपको एक एक करके इस क्वेश्चंस को पहले एक्सप्लेन कर दूं सो दैट कि आप इन क्वेश्चंस के इंपॉर्टेंस को समझें और बेहतर तरीके से सीखने के लिए अपने आप को तैयार कर लें, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अक्सर हमारे पैनल पे ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जब हम इंटरव्यू लेते हैं। आज आपको रियल टाइम इंटरव्यू क्वेश्चंस मिलेगा जिससे आपको ये आइडिया लगेगा कि इंटरव्यू में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आपको अपने आप को किस लेवल से तैयार करना होता है। अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो सीरीज़ एक मिशन के तहत हमने लॉन्च किया है और मिशन ये है कि आपको एक अर्निंग बॉडीज़ बनाना। अर्निंग बॉडीज़ इन द सेंस कि आप ऑनलाइन या ऑफलाइन जल्द से जल्द अर्निंग कर सकें। इस कोर्स के बेस पर आप ऑनलाइन या ऑफलाइन पैसे कमा सकें, अर्निंग कर सकें। अगर आपने लास्ट सेशन का वो वीडियोस नहीं देखा हो तो इसके प्लेलिस्ट में डिस्क्रिप्शंस में आपको मिल जाएगा, आप उसे ज़रूर देखिए, क्योंकि हर एक वीडियोस एक दूसरे से को रिलेटेड है। इसलिए आप एक वीडियोस को स्किप करके वो पूरा ज्ञान नहीं ले सकते हैं, इंटरव्यू क्रैक नहीं कर सकते हैं और बाद में कहेंगे कि सर हम ऑनलाइन कमा नहीं रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारा पूरा फ्रेमवर्क जो है ऑनलाइन अर्निंग या ऑफलाइन अर्निंग से रिलेटेड है। जो भी इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ये सारे क्वेश्चंस ट्रिकी होते हैं और आपके बड़े से बड़े काम को मिनटों में और जल्दी करने की सामर्थ्य रखते हैं। तो आप इस क्वेश्चंस को न समझ करके आप इंडस्ट्रीज में अपने आप को एस्टेब्लिश नहीं कर सकते हैं। तो आपको एक मौका है ये सीखने का और ये करने का। अगर इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस मौके को मिस मत कीजिए, इसे सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम इस पर बहुत सारे इंडस्ट्रियल वर्क असाइनमेंट्स लेकर के आए हैं और आपको सिखाने वाले हैं। सारे के सारे असाइनमेंट्स कुछ ना कुछ नए प्रोजेक्ट से रिलेटेड है और इंडस्ट्रीज़ में वो प्रोजेक्ट्स यूज कर रहे हैं हम लोग, तो आपको रियल लाइफ प्रोजेक्ट पर भी काम करने का मौका मिलेगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहले एक्सप्लेन करते हैं आपको क्वेश्चंस 2 से। आप यहाँ देखेंगे कि ये क्वेश्चन 2 से शुरू हो रहा है। इसका क्वेश्चन 1 ये है कि आपको ये सैलरी डेटा टेबल क्रिएट करना है। इम्प्लॉयज़ के कुछ इंफॉर्मेशंस एज अ हेडिंग्स आपको दिए गए हैं, जो लास्ट सेशन में भी हमने आपसे डिस्कस किया था। नेम है, डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट का शॉर्टकट यहाँ लिखा गया है। देखिए PUR से परचेज है और MAR से मार्केटिंग है और इस तरह से ये सारे डिपार्टमेंट यहाँ मेंशन किए गए हैं। जब कोई इम्प्लॉय काम करता है तो उसका कोई ना कोई निश्चित डिपार्टमेंट होता है और प्रोफाइल होता है। प्रोफाइल का मतलब डेजिग्नेशन से है, जिसे आप पोस्ट भी कहते हैं। तो ये प्रोफाइल्स हैं और उसके बाकी इंफॉर्मेशंस हैं जो लास्ट वीडियोज़ में हमने बहुत डिटेल तरीके से इसे एक्सप्लेन किया था। आज के सेशन में हम आपको असाइनमेंट 2 शुरू कराते हैं और इसी असाइनमेंट के बेस पर पहला क्वेश्चन हम आपसे डिस्कस करते हैं। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ मैनेजर एंड एग्जीक्यूटिव्स मैनेजर। आप देखेंगे कि प्रोफाइल के अंदर पोस्ट दिए गए हैं और आपको काउंट करके बताना है कि इसमें टोटल मैनेजर्स कितने हैं और एग्जीक्यूटिव्स मैनेजर कितने हैं। तो इस क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए आपको बेसिकली कुछ फंक्शंस को यूज करना होगा। मैं आपको दूसरा क्वेश्चन भी बताता हूं। यहाँ काउंट द मैनेजर ऑफ परचेज डिपार्टमेंट, यानी कि आप जो डिपार्टमेंट कॉलम देख रहे हैं इसमें अलग अलग डिपार्टमेंट्स दिया गया है, जिसमें कुछ परचेजिंग के भी एग्जीक्यूटिव्स हैं, सेल्स और मार्केटिंग्स के भी बंदे हैं। तो आपको काउंट करके बताना है कि टोटल परचेजिंग से रिलेटेड कितने एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, कितने एग्जीक्यूटिव्स हैं जो परचेज डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए आपको कुछ फंक्शंस की ज़रूरत पड़ती है, जो फंक्शंस एक्सेल ने हमें दिए हैं। जैसे काउंटिव फंक्शंस की हिंट्स आपको यहाँ दिया गया है, तो इससे रिलेटेड काउंटिव फंक्शंस जो है वो यूज करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं आपको दिखाऊं, फाइंड द टोटल बेसिक सैलरी ऑफ सेल्स डिपार्टमेंट। ये सेल्स डिपार्टमेंट की बेसिक सैलरी को आपको सम करके बताना है। अब
कई जगह यहाँ कन्फ्यूजन क्रिएट होता है कि कहाँ हम काउंट फंक्शन यूज करें और कहाँ सम फंक्शन यूज करें। देखिए क्वेश्चन कुछ सिमिलर सा ही है, तो इस पे अक्सर कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है। कि मैं इस कन्फ्यूजन को दूर करता हूँ कि आप डिसाइड कर पाएंगे कि कहाँ आपको काउंट फंक्शन यूज करना है और कहाँ आपको सम फंक्शन यूज करना है। देखिए टोटल दोनों में है, जहाँ टोटल के साथ नंबर हो या टोटल ना भी हो लेकिन नंबर लिखा हो तो वहाँ काउंट फंक्शन जनरली यूज होता है। लेकिन जहाँ नंबर को मेंशन नहीं किया गया हो, टोटल आपसे सिर्फ पूछ रहा हो, तो वहाँ डेफिनेटली सम फंक्शन यूज होगा। और इन कंसेप्ट्स को बेहतर समझने के लिए अगर हम रियल लाइफ सिनेरियो पे चलें तो आप उसे बेहतर समझ पाएंगे। लेकिन इससे पहले कि मैं आपको ये असाइनमेंट एक्सप्लेन करूं, मुझे लगता है कि इन सारे फंक्शन से रिलेटेड चीज़ों को पहले क्लियर किया जाए कि आप काउंट्स से रिलेटेड जितने फंक्शंस हैं आप उसे समझें, सम से रिलेटेड और एवरेज से रिलेटेड फंक्शंस को आप समझें और फिर आप खुद ही इस असाइनमेंट को सोल्व करें। इस पूरे असाइनमेंट्स को हम इसके डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे और एक प्रोफेशनल असाइनमेंट्स हैं, तो आप इसे भी डाउनलोड करें, प्रैक्टिस करें और जो भी डाउट है वो मुझसे क्लियर करें। इस कंसेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए हमने एक बेहतरीन एग्जांपल्स को यहाँ डिजाइन किया हुआ है, लेकिन इससे पहले भी कुछ एक्सप्लेनेशंस की ज़रूरत है। तो पहले हम आपको एक ब्लैंक शीट पे लेकर के चलते हैं और कुछ कंसेप्ट्स को पहले क्लियर कर लेते हैं। पहले हम एक एरिया को यहाँ सेलेक्ट करते हैं और इसको बॉर्डर दे देते हैं सो दैट कि एक टेबुलर फॉर्मेट में आपको दिखे। कुछ वैल्यूज अलग अलग सेल में प्रोवाइड कर रहे हैं, न्यूमेरिक वैल्यूज है और आपसे कहा जाए कि इस एरिया में कितने टोटल वैल्यूज हैं, अगर आप काउंट करके मुझे दिखा सकें। आप उस कंडीशंस में काउंट फंक्शंस की हेल्प ले सकते हैं। यहाँ से काउंट फंक्शंस को हम मेंशन करते हैं और देखिए हम काउंट करके आपको दिखाते हैं। इक्वल का साइन लेकर के काउंट फंक्शंस को हम यहाँ से कॉल करेंगे और इस पूरे रेंज को हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। देखिए हमने पूरे रेंज को सिलेक्ट कर लिया, ब्रैकेट को क्लोज किया और एंटर प्रेस कर दिया, तो आप देखेंगे कि टोटल इसमें 4 वैल्यूज जो है वो हमने इंप्लीमेंट किया था और ये आपको पता यहाँ चल चुका है क्योंकि आपका आउटपुट जो है आ चुका है। अगर आप वैल्यूज इंक्रीज करते हैं कि नंबर ऑफ काउंट्स आपका इंक्रीज हो रहा है। काउंट फंक्शंस बेसिकली नंबर वैल्यूज को ही काउंट करता है, यानी कि जो नंबर्स में आप देते हैं। इसी के जगह पे अगर आप कोई टेक्स्ट वैल्यू पास करते हैं, देखिए मैं टेक्स्ट पास कर रहा हूँ, कुछ यहाँ से हमने कुछ टेक्स्ट पास कर दिए हैं और आप देखें कि ये टेक्स्ट वैल्यूज के साथ इंक्रीज नहीं हो रहा है, लेकिन इसने अल्फ़ाबेट को काउंट नहीं किया है। इस सिचुएशन में अगर आपको अल्फ़ाबेट्स और नंबर्स, न्यूमेरिक वैल्यूज दोनों को एक साथ काउंट करके देखना है, तो उसके लिए एक्सेल आपको एक दूसरा फंक्शन देता है जिसको काउंट ए। काउंट ए बेसिकली जो है ये काउंट ऑल से रिलेटेड है। ए का मतलब यहाँ ऑल है, तो काउंट ऑल के नेम से ये फंक्शन आपको दिया गया है और इसे आप इंप्लीमेंट करके अल्फ़ाबेट्स और नंबर्स दोनों को आप काउंट कर सकते हैं। कुछ इस तरह से यहाँ से काउंट ये फंक्शंस को हमने यूज किया और फिर से हम इस पूरे रेंज को यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं, ब्रैकेट्स को क्लोज करते हैं और एंटर प्रेस करते हैं। तो आप देखें कि काउंट ए फंक्शंस की मदद से आप नंबर्स और अल्फ़ाबेट्स दोनों को यहाँ काउंट कर चुके हैं, कैलकुलेट कर चुके हैं। अगर आपसे फ्रेंड्स ये पूछा जाए कि आप मुझे एक एक करके बताइए कि इसमें नंबर्स कितने हैं और अल्फ़ाबेट्स कितने हैं, तो आप कैसे फाइंड कीजिएगा। देखिए नंबर्स के लिए तो आपको काउंट फंक्शन दिया गया है, तो आप इसे यूज कर लेंगे, लेकिन अल्फ़ाबेट्स के लिए कोई स्पेशल फंक्शंस नहीं दिया गया है। वहाँ आपको अपना माइंड यूज करना है, आपको वहाँ अपना ट्रिक्स यूज करना है और उसके बेस पर आपको ये चीज़ें कैलकुलेट करनी होगी। चलिए आप मुझे बताइए कि अगर आपको अल्फ़ाबेट्स यहाँ काउंट करके बताना हो तो कैसे बताएंगे। राइट, गुड। यही कंसेप्ट है जो आप यूज करेंगे। यहाँ से हम बेसिकली काउंट ए फंक्शंस को यूज कर लेंगे जिसमें अल्फ़ाबेट्स और नंबर्स सारे फंक्शंस यहाँ आ जाएंगे। तो काउंट ए हमने ले लिया है और काउंट ए के जगह पे हम रेंज पास कर देंगे जिसमें ये टोटल वैल्यूज़ को काउंट कर लेगा और इससे हम माइनस करेंगे काउंट फंक्शन को जो नंबर्स को काउंट किया हुआ है और इसके अंदर भी हम इस पूरे रेंज को पास कर देंगे एज अ पैरामीटर और फिर ब्रैकेट्स को क्लोज करके जैसे हम एंटर करेंगे तो आपको मिल जाएगा। देखिए ये 4 जो है ये अल्फ़ाबेट्स है, यहाँ हम अल्फ़ाबेट्स लिख देते हैं। अल्फ़ाबेट्स हमने यहाँ लिख दिया है, तो ये आपके अल्फ़ाबेट्स यहाँ काउंट हो गए। तो अगर आप इसमें से कहीं भी रैंडम भी अगर आप कोई वैल्यू जनरेट करते हैं या इंसर्ट करते हैं, जैसे हमने रैंडम देखिए वैल्यू इंसर्ट किया है,
तो आप देखेंगे कि काउंट में ये इंक्रीज हो गया है और काउंट ए में भी ये इंक्रीज हो जाएगा और टोटल वैल्यूज़ आपको मिल जाएगा कि अल्फ़ाबेट्स आपके कितने हैं। अगर मैं अल्फ़ाबेट्स को इंक्रीज करके देखूं तो देखिए अल्फ़ाबेट्स में आपके काउंट्स जो हैं इंक्रीज हो जाएंगे। तो इस तरह से आप अल्फ़ाबेट्स और नंबर्स को अलग अलग काउंट करके देख सकते हैं। अगर आपको ये पता करना हो कि टोटल ब्लैंक सेल्स कितने हैं इस रेंज के अंदर, तो उसके लिए एक्सेल ने आपको काउंट ब्लैंक का एक फंक्शन दिया है और इसकी हेल्प से आप ब्लैंक सेल को काउंट कर सकते हैं। यहाँ से देखिए हम इस फंक्शंस को इंप्लीमेंट कर रहे हैं, काउंट ब्लैंक, और इसके अंदर भी हम यहाँ से रेंज सेलेक्ट कर लेते हैं और ब्रैकेट को क्लोज करते हुए एंटर प्रेस करते हैं तो देखिए टोटल 158 जो है इसमें ब्लैंक सेल्स है। इम्प्लॉई पर्सनल डिटेल्स दिया गया है जिसमें नेम, लोकेशन, पोस्ट, जेंडर और सैलरी दी गई है। जनरली ये क्वेश्चंस काउंट से रिलेटेड है तो हम काउंट से रिलेटेड बातें ही डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन अगर आपसे यही पूछा जाए कि आपको काउंट करके बताना है कि इसमें यूपी लोकेशंस जो है कि कितने एग्जीक्यूटिव्स हैं, तो आप कैसे काउंट करेंगे? तो आपको काउंट इफ्स फंक्शन यूज करना होगा जो कंडीशंस के बेस पर इंप्लीमेंट कर पाएगा कि यूपी के कितने हैं। तो मैं आपको इंप्लीमेंट करके दिखाता हूं। यहां से काउंट इफ फंक्शंस को कॉल करते हैं और देखिए इसमें दो पैरामीटर है। रेंज आपको लेना होता है। रेंज के तौर पे आप उस पूरे कॉलम को सिलेक्ट कर लेंगे जिस कॉलम से आपको वैल्यू फाइंड करनी है और फिर क्राइटेरिया के तौर पे पास कर सकते हैं। देखिए, लेकिन ध्यान रखिएगा कि जिस केस में आपका यहाँ डेटा लिखा हुआ है उसी केस में आप डबल कोट्स के अंदर वैल्यूज देंगे और यहाँ से एंटर प्रेस करते ही आप देखिए यहाँ 4 आपको मिल गया है। तो एक तरीका तो ये भी है। दूसरा ये है कि आप डायरेक्टली जिसके बेस पर आप सर्च करना चाहते हैं उसे आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए और फिर एंटर प्रेस कर दीजिए। तो इस तरह से भी आप इस टोटल नंबर को फाइंड कर सकते हैं। और डायनेमिक तरीका भी मैं आपको बता दूं कि अगर आप डायनेमिकली इसे सर्च करना चाहते हैं तो वो भी काम आप कर सकते हैं। और इसके लिए पहले मैं इस वैल्यूज़ को हटाता हूं और देखिए यहाँ हमने लोकेशंस के लिए एक फील्ड लिया हुआ है। इस लोकेशंस को हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे और एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ से देखिए ये लोकेशन आ जाएगा। और इसका फ़ायदा ये है कि आप यहाँ कोई भी वैल्यू जैसे यूपी हो या दिल्ली लोकेशंस को अगर हमें सर्च करना हो तो हम यहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ लोकेशंस की वैल्यू प्रोवाइड करते हैं। तो देखिए ये दिल्ली लोकेशंस भी यहाँ 4 है। पंजाब को मैं एक बार कॉपी करता हूँ और इस सेल में इसकी वैल्यूज़ को पेस्ट कर देता हूँ। तो आप देखिएगा कि पंजाब के लिए भी ये काउंट करके आपको दिखा रहा है। मैं पंजाब की जगह पे यहाँ यूपी लिखता हूँ और फिर देखता हूँ कि इसके काउंट्स कितने होते हैं। तो देखिए ये प्रॉपर काम कर रहा है। हमने पंजाब जो है वो टोटल 4 दिखा रहा था लेकिन इस सिचुएशन में अब 3 दिखा रहा है क्योंकि अब इसमें लोकेशंस में 3 रह गया है। इसी तरह से आप पोस्ट और जेंडर भी काउंट कर सकते हैं कि मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं, मैनेजर्स कितने हैं, अकाउंटेंट कितने हैं और एग्जीक्यूटिव्स कितने हैं। सैलरी में कुछ रेंज के बेस पर अगर आपसे कुछ क्वेश्चन पूछा जाए तो वहाँ इंप्लीमेंट करना थोड़ा आपके लिए मुश्किल होगा। तो मैं पहले काउंट इफ के अंदर रेंज को इंप्लीमेंट करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ से काउंट इफ क्वेश्चंस को हमने कॉल कर लिया है। रेंज में हमने मान लीजिए ये सैलरी के रेंज को सिलेक्ट कर लिया और क्वेश्चन अगर ये है कि 15,000 से कम के सैलरी के एम्प्लॉय को काउंट करना है आपको। तो देखिए यहाँ वैल्यूज जो दिए गए हैं तो उस वैल्यूज को आप कैसे यूज करेंगे। ध्यान रखिएगा कि जब भी आप कोई कंडीशनल ऑपरेटर यूज करें या किसी भी वैल्यूज के साथ कोई ऑपरेटर्स लगाएं तो आप उसे ऐसे नहीं लिख सकते हैं। उसको लिखने के लिए आपको हमेशा डबल कोट्स लेना होता है और यहाँ से लेस देन करके 15,000 हमने दे दिया है। इस तरह से आप वैल्यू प्रोवाइड कीजिएगा, नहीं तो आपका ये आउटपुट नहीं निकलेगा। देखिए हमने डबल कोट्स के अंदर लेस देन सिंबल यूज किया है। अगर मुझे डायरेक्टली कोई नंबर्स वैल्यूज लेनी होती तो हम ले सकते थे, लेकिन अगर मुझे कोई कंडीशन लगाना है, यहाँ कोई भी ऑपरेटर यूज करना है, जैसे कि हमने यहाँ लेस देन यूज किया है, आपको ग्रेटर देन भी यूज करना पड़ सकता है और इस तरह से अलग सिचुएशंस में अलग ऑपरेटर भी यूज करना पड़ सकता है। तो उस सिचुएशंस में आप जब भी कोई ऑपरेटर किसी वैल्यूज के साथ यूज करें तो आप ध्यान रखें कि उसे डबल कोट्स के अंदर यूज करें और हमने आपको यूज करके दिखा दिया है। तो चलिए अब एंटर प्रेस करते हैं और देखेंगे कि टोटल 9 ऐसे एम्प्लॉयज़ हैं जिसकी सैलरी जो है वो 15,000 से कम है। जब आपको एक से ज़्यादा कंडीशन इंप्लीमेंट करना हो तो ऑब्वियसली आप काउंट इफ फंक्शंस यूज करेंगे। चूंकि ये प्लुरल है, आप देख रहे हैं काउंट इफ और काउंट इफ्स में बेसिकली यही डिफरेंस होता है
कि जहां इफ लगा हो, चाहे वो एवरेज के साथ लगा हो, सम के साथ लगा हो, आप वहां सिंगल कंडीशन इंप्लीमेंट करेंगे। और जहां इफ्स लगा हो, चाहे वो एवरेज इफ्स हो या सम इफ्स हो और या काउंट इफ्स हो, तो वहां जो है एक से ज़्यादा कंडीशंस आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं। इसके लिए हमने आपको एक टेबल बनाया हुआ है यहाँ, और फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि एक एक करके आप कंडीशंस को कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। काउंट इफ्स में यहाँ टोटल में हम आते हैं और काउंट इफ्स को इंप्लीमेंट करके आपको दिखाते हैं। देखिए, हमने काउंट इफ्स फंक्शंस को यहाँ से कॉल कर लिया है। इसमें कई सारे पैरामीटर्स पास कर सकते हैं। नेम के बेस पर अगर सर्च करना चाहते हैं तो नेम के फील्ड्स को, यहाँ से नेम के कॉलम को हम सिलेक्ट कर लेंगे। और फिर क्राइटेरिया क्या है, मैं अमित के बारे में फाइंड करना चाहता हूँ, तो देखिए हम अमित को यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं और नेम के अंदर भी हमने वैल्यू प्रोवाइड किया हुआ है, तो इस सेल से भी हम इसे सिलेक्ट कर सकते हैं। ब्रैकेट्स को क्लोज करेंगे और यहाँ एंटर प्रेस कर देंगे, तो आप देखिए इस पूरे कॉलम में अमित जो है वो 3 टाइम्स रिपीट हुए हैं या 3 टाइम्स आए हैं। अगर हम यहाँ कोई और वैल्यूज लेना चाहें, हम राकेश को लेना चाहें, यहाँ से कॉपी कीजिए और राकेश को हम यहाँ से लेते हैं। देखिए कंट्रोल V हमने किया और यहाँ से राकेश को हमने इंप्लीमेंट किया, तो देखिए राकेश 1 टाइम ही यहाँ रिपीट हुए हैं, या ये पूरे कॉलम में इनकी जो उपस्थिति है वो 1 है। इसी तरह से लोकेशन के बेस पर अगर आप फाइंड करना चाहें तो आप इसमें कुछ अमेंडमेंट कीजिए और फिर लोकेशंस के बेस पर भी आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। इसे हम F2 प्रेस कर देंगे। इससे क्या होगा कि आपका फंक्शन इसी शेल में ओपन हो जाएगा और हम अब दूसरा कंडीशन इसमें इंप्लीमेंट कर लेंगे। यहाँ कॉमा देंगे और रेंज के तौर पर अब हम लोकेशंस को सिलेक्ट कर लेते हैं। देखिए यहाँ से हमने लोकेशन लिया और फिर किस लोकेशंस की बात हो रही है तो उसके लिए लोकेशंस के इस सेल को यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। तीसरा रेंज भी हम इस पे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। जैसे अगर मैं देखना चाहूँ कि उसके जेंडर क्या हैं, या फिर मैं ये देखना चाहूँ कि उसके पोस्ट क्या हैं, तो फिर हम यहाँ से पोस्ट के कॉलम को सिलेक्ट करके और फिर पोस्ट के इस इम्प्लीमेंटेड सेल को सिलेक्ट कर लेंगे जहाँ हम पोस्ट लिखने वाले हैं, जहाँ हम डेजिग्नेशन लिखने वाले हैं। अब हमने 3 रेंज और 3 उससे रिलेटेड क्राइटेरिया को प्रोवाइड कर दिया है। ब्रैकेट्स को क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस कर देंगे। देखिए अब यहाँ से क्राइटेरिया मैच नहीं हो रहा है राकेश का, तो अब हम क्राइटेरिया के लिए यहाँ से वैल्यूज़ प्रोवाइड करेंगे। पहली वैल्यूज़ के तौर पे हम अमित को लेते हैं और इसी को हम फाइंड करके आपको दिखाते हैं। पहले यहाँ से नेम में हमने अमित को लिया है। लोकेशन जो है वो दिल्ली ले रहे हैं, तो यहाँ से लोकेशंस के तौर पे हमने दिल्ली ले लिया है। और फिर पोस्ट जो है वो मैनेजर का लेते हैं। यहाँ से कॉपी किया और फिर मैनेजर की पोस्ट के लिए हम यहाँ से मैनेजर का पोस्ट लेते हैं। तो देखिए अमित हैं जो दिल्ली से बिलोंग कर रहे हैं और मैनेजर हैं वो 1 है। अगर मैं आपको और भी अमित को दिखाऊं तो आप देखेंगे कि यहाँ अमित हैं, इस पोजीशन पे भी अमित हैं और ये भी मैनेजर हैं, लेकिन दिल्ली से नहीं है। तो दिल्ली से नहीं है इसलिए आपको 1 दिखा रहे हैं। अगर मैं नीचे की तरफ आपको चलूँ तो मैं अमित हैं, दिल्ली से हैं, लेकिन मैनेजर नहीं है, सेल्स मैनेजर हैं। तो इस कंडीशंस पे भी ये डेटा मैच नहीं कर रहा है। तो आपको एक ही ऐसे अमित मिल रहे हैं जो मैनेजर भी हैं और दिल्ली लोकेशन से बिलोंग भी करते हैं। तो हम कुछ इसमें चेंजेज करके आपको दिखाते हैं। देखिए ये अमित हैं, सेल्स मैनेजर हैं यहाँ, तो सेल्स मैनेजर को हम मैनेजर यहाँ से चेंज कर देते हैं कुछ देर के लिए, कि आपको दिखा सकें कि ये फॉर्मूला कैसे काम कर रहा है। तो देखिए जैसे हम यहाँ अमित को मैनेजर में कन्वर्ट कर दिए उसके पोस्ट को, तो यहाँ आप देख रहे हैं कि काउंट ऑटोमेटिकली यहाँ से इंक्रीज कर गया है। यानी कि अब 2 अमित हो गए हैं जो दिल्ली से हैं और मैनेजर हैं। तो इस तरह से फ्रेंड्स, एक से ज़्यादा कंडीशन जहाँ आपको इंप्लीमेंट करना हो वहाँ आप काउंट इफ्स फंक्शंस को यूज करेंगे। आज का वीडियोस यहीं तक है क्योंकि इसका लेंथ बढ़ रहा है। तो ये सारे फंक्शंस को लेकर के हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक आप इस पूरे कंसेप्ट्स की प्रैक्टिस कीजिए और हम अपने मिशन में आगे बढ़ते हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियोस। फ्रेंड्स, आप इस चैनल पे अगर नहीं हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो मुझे उम्मीद है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके ही यहाँ से जाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर डूइंग दिस। हम आपसे मिलते हैं अब इसी सीरीज के अगले वीडियोज़ के साथ। जय हिंद, जय भारत।